संसद वाली घटना का पास अगर कांग्रेस सरकार देता तो अब तक कानून की सारी धाराएं लग जाती। दीपेंद्र हुड्डा। शनिवार को राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सीएलपी उपनेता आफताब अहमद के साथ मेवात जिले के फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान इंजीनियर की बेटी की शादी के मौके पर आयोजित समारोह में शिरकत कर उनके निवास भादस गांव पहुंचे। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पत्रकार से बातचीत करते हुए कहा कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है, इसमें सुरक्षा की चूक की घटना बहुत बड़ी घटना है। इस घटना पर सभी सुरक्षा एजेंसियों की जवाबदेही बनती है और देश के गृह मंत्री को सदन में आकर इस पर जवाब देना चाहिए। कांग्रेस की यही मांग है। मौजूदा केंद्र सरकार लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है और तानाशाही तरीके से अपनी सरकार चला रही है। केंद्र सरकार ने सभी जांच एजेंसियों को अपने कब्जे में लिया हुआ है, चाहे मीडिया की बात हो या फिर देश का विभिन्न एजेंसियों की सभी सरकार के इशारों पर नाचने का काम कर रहे हैं। आज देश के सभी बड़े बिजनेसमैन सिर्फ एक ही पार्टी को चंदा दे रहे हैं। ये बात एसबीआई अच्छी तरह जानती है। भाजपा द्वारा हर तंत्र व्यवस्था का राजनीतिकरण किया जा रहा है। अगर संसद में उन लोगों को पास देने वाला कांग्रेस या किसी और पार्टी का होता तो उस संसद पर अभी तक सभी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया जाता। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी न्याय की लड़ाई लड़ रही है। भाजपा ने देश के हर संस्था, इलेक्शन कमीशन, लोकसभा, संसद और सभी जांच एजेंसियों को रबड़ स्टॉप बनाया हुआ है जो सरकार के इशारों पर नाच रही है। कांग्रेस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में जो उम्मीद थी ऐसे परिणाम आए, लेकिन भाजपा से 10 लाख वोट ज्यादा देने का काम जनता ने किया है। इस मौके पर उनके साथ विधायक चौधरी आफताब अहमद, लखन सिंगला, पूर्व विधायक सईदा खान, इजराइल खान कोट सहित काफी कांग्रेसी नेता मौजूद है। खबर हक टीवी के लिए यूनुस अलवी की रिपोर्ट। बात में आपका वेलकम है। और अभी जो एक बरसी हुई थी कि पहले हमला हुआ था लोकसभा पर, अब दोबारा उसी दिन और कुछ बच्चे जो क्या नाम है नारे लगाए सबने सुने हैं, और ये चूक हुई है या सोनू जी थे वो एक अलग बात है। लेकिन इस दौरान 15 कांग्रेस और दूसरे विपक्ष के सांसदों को तो विरोध करने पर, आवाज रखने पर उनको निलंबित कर दिया गया और 6-7 पुलिसकर्मियों को निलंबित, जिन्होंने पर्ची दिए अंदर बुलाया है उस सांसद पे या कोई और कोई नहीं हुआ। क्या कहेंगे पूरा घटनाक्रम जो हुआ है? एक पार्लियामेंट की सुरक्षा की बड़ी चूक की घटना है और इस पे गृह मंत्री जी को देश को जवाब देना चाहिए, क्योंकि इतनी आसानी से अगर संसद जो देश की जिसके लोकतंत्र का एक मंदिर है उस पर इस प्रकार से अगर इतनी बड़ी चूक का घटनाक्रम घटित किया जा सकता है तो मैं समझता हूँ कि ये जो सारी सुरक्षा एजेंसीज हैं और सारा सुरक्षा व्यवस्था है उनको सोचने का विषय है। तो गृह मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। हमारी कांग्रेस पार्टी की यही मांग है, सदन के अंदर आके गृह मंत्री इस पे देश को बताए इतनी बड़ी चूक की घटना के लिए कौन जिम्मेदार है। सर, चूक की जब बात करी तो कांग्रेस सही, दूसरे विपक्ष ने बात की, उनको निलंबित कर दिया वहाँ से, और लेकिन जिसने तो पास जारी किया है ये तो इस सरकार की कार्यशैली का हिस्सा है, तानाशाही। ये तो सरकार लोकतंत्र का गला घोटकर अपना शासन चलाने में यकीन करने वाले लोग हैं। आज के दिन प्रजातंत्र की जो एक हम निष्पक्ष बात करते हैं कि प्रजातंत्र में जो तंत्र है वो निष्पक्ष है, वो स्थिति तो है नहीं। चाहे वो मीडिया तंत्र हो, वो सरकार ने अपने पूरी तरह से कब्जे में करने का काम किया है। चाहे वो एजेंसीज हों, जांच एजेंसीज, वो सरकार के इशारे पर नाच रही है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से
केवल विपक्ष को निशाने पे लिया जा रहा है। चाहे वो असीम धनबल अर्जित करना काम भाजपा ने किया हो, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सारी बात सामने आई, इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से कौन किसको चंदा दे रहा है ये केवल SBI को पता है। और लगभग देश का 95% चंदा एक ही पार्टी को जा रहा है कि दूसरी पार्टी को चंदा मिल ही नहीं रहा। किसी बड़े, अब कोई बड़ा जो बिजनेसमैन है वो चंदा क्यों देगा? तो भ्रष्टाचार का दूसरा स्वरूप है। कहने का मतलब धन बल, तंत्र बल, मीडिया बल, इलेक्शन कमीशन, हर की जो है अपना यहाँ तक कि संसद, आपने कहा कि भाई सांसदों को निलंबित, हर जो है राजनीतिकरण भी किया गया है हर तंत्र व्यवस्था का। अगर और प्रजातंत्र को इस सरकार ने प्रजातंत्र को कमजोर करने का काम किया है। ये इसकी कार्यप्रणाली का हिस्सा है। ये पहला सत्र नहीं है जिसमें सांसदों को निलंबित किया गया, हर सत्र में। तो अगर ये पास देने वाला कोई कांग्रेस या दूसरा विपक्ष तो अभी तक क्या हो गया होता बताओ? अगर कोई कांग्रेस का होता पास देने वाला, अभी तक तो बड़े बड़े उन पे मुकदमे बन जाते, कोई धारा नहीं बची होती देश में जो धारा ना लगी होती, अभी तो ऐसी स्थिति बन जाती। तो ये तो हम तो इसी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है, हम लोग न्याय लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी आपने चुनाव आयोग की बात करी, सुप्रीम कोर्ट ने और बहुमत से फैसला किया था कि इसमें ऐसा हो कि जिसमें सबका अधिकार हो, सब मिलकर ही चुनाव आयुक्त करे। लेकिन अब सरकार ने जो बिल पास किया है जिसमें 2 सरकार के और एक विपक्ष को रखा, क्या कहेंगे इसमें? मंशा क्या समझती है? तो इसमें मंशा क्या है, इसमें बताने की क्या होता है? मंशा तो यही है कि ये हर संस्था को रबर स्टैम्प संस्था बनाना चाहते हैं। देश की हर संस्था, यहाँ तक कि पार्लियामेंट को भी, संसद को भी इन्होंने रबर स्टैम्प संसद बनाने का काम किया, जिसका सबसे बड़ा परिणाम 3 काले कानून है। जो 3 काले कानून कृषि पे जो इतनी बड़ी चोट सरकार ने पहुंचाई, वो संसद में तो लेके बाद में आई थी सरकार। पहले कोविड में तो वो ऑर्डिनेंस से पास करने का काम सरकार ने कर दिया था। तो ये स्थिति आ गई कि संसद के अंदर बाद में लाओ, पहले ऑर्डिनेंस। तो हर जो है लोकसभा से लेकर, संसद से लेकर और इलेक्शन कमीशन से लेकर और न्यायपालिका से लेकर, हर जितनी देश की चाहे जांच एजेंसियों से लेकर, हर कोई सरकार के इशारे पे चले, ऐसी व्यवस्था। सर, ये लोकतंत्र के लिए जो है एक खतरे की घंटी है। और हम देश में लोकतंत्र बचाने की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, देश बचाने की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, आप जो है तेलंगाना में आपकी सरकार बनी, अच्छी बनी, लेकिन 3 राज्यों में वहाँ बड़ी मजबूती से आपने सारे मुद्दे रखे, सारे भ्रष्टाचार की बात रखे, लोगों को गारंटी दी। लेकिन बीजेपी जो कहते हैं मोदी की गारंटी, तो क्या मोदी की गारंटी चुनी है या कोई और कोई फैक्टर था? क्या कहेंगे? नहीं, आपके सवाल में हमारा जवाब भी छुपा है और आप हमें बधाई दे रहे हैं, शायद ऐसा लग रहा है, और हम भी आपकी बधाई स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि भाजपा वाले कह रहे हैं कि मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा, कह रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं कोटि कोटि, हम धन्यवाद करते हैं कोटि कोटि चारों प्रदेश के मतदाताओं का कि भाजपा ने मोदी के नाम पे लड़ा, लेकिन उसके बावजूद चारों राज्यों में मिलाकर 10 लाख वोट हाथ के पंजे पे कांग्रेस पार्टी की ज़्यादा आई। बीजेपी की चारों राज्यों में वोट आई 4 करोड़ 81 लाख और कांग्रेस पार्टी की वोट आई 4 प्रदेशों में 4 करोड़ और 90 लाख। तो मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा, लेकिन फिर भी चारों प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी की वोट ज़्यादा आई। ये हमारा हमने चुना, तो ये हम जो है, मैं समझता हूँ कि लोगों ने अच्छा साथ दिया। लेकिन सही बात है कि कई प्रदेशों में जितनी उम्मीद थी उस हिसाब से नतीजे नहीं आए। हम तो ये लोकसभा में दिखेगा, मगर कहा तो ये यानी कि लोकसभा में भी आधी सीट हमारी आएंगी इन 4 प्रदेशों में, अंदाजा लगा सकते हैं। और उसके साथ साथ हम सबसे ज़्यादा धन्यवाद करते हैं राजस्थान के, हरियाणा से साथ लगते हुए इलाके का, शेखावटी बेल्ट पूरी, झुंझुनू, सीकर, अपना पिलानी, जो सारा अपना शेखावटी का जो क्षेत्र है हमारा, राजगढ़, चुरू और वहाँ से लेकर और जो साथ लगता हमारा मेवात, जयपुर तक कांग्रेस पार्टी ने स्वीप किया है। कांग्रेस पार्टी की 50 सीट जयपुर तक, हरियाणा बॉर्डर से लेकर जयपुर तक कांग्रेस पार्टी की 50 सीट आई। बीजेपी की तो उसके बाद गिनती शुरू हुई। तो ये बहुत अच्छा परिणाम रहा। हरियाणा से सटी हुई सीट, सिरसा से सारी सटी हुई सीट, हिसार से सारी सटी हुई सीट, भिवानी से सारी सटी हुई सीट, जो है मेवात से सटी हुई सीट,
यहाँ तक कि रेवाड़ी नारनौल से टीकाराम जूली जी लड़ रहे थे यहाँ पे साथ में। तो सारी जो सटीवाल अलवर ग्रामीण में सारा सटा हुआ इलाका कांग्रेस पार्टी ने स्वीप किया। ये इससे अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हरियाणा में जो माहौल है उसका असर कहीं ना कहीं राजस्थान में भी देखने को मिला। इसी क्षेत्र के अंदर हमारी ड्यूटी लगी थी, हुड्डा साहब की ड्यूटी लगी थी, मेरी ड्यूटी लगी। तो चुनाव का परिणाम में कांग्रेस पार्टी को कहीं जो है मैं समझता हूँ कि कहीं उम्मीद के अनुसार नहीं भी आया, तो मगर कहीं हमारे लिए पॉजिटिव्स भी हैं। हम उन पॉजिटिव्स को लेकर आगे बढ़ेंगे।